और कल की गुफ्तगू में और परसों की गुफ्तगू में मैं मुसलसल आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं, फसाद कहते हैं अली की दुश्मनी को, इस्लाह कहते हैं अली की विलायत को। फसाद का अगर आप राग़िब इस्फहानी को उठाएं, अगर आप लुगात को उठाएं, डिक्शनरी को उठाएं, तो फसाद का जो तर्जमा किया गया है वो ये है कि किसी चीज को उसके मरकज से हटाने को फसाद कहते हैं। गदीर के बाद फसाद ये हुआ कि इस्लाम को उसके मरकज से हटा दिया गया। फसाद है अली की दुश्मनी का नाम, इस्लाह है अली की दोस्ती और अली की विलायत का नाम। मैंने ज़ियारत जामिया का जुमला पढ़ा कि मौला फरमाते हैं कि अपनी इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। अब मैं सतर कहने लगा हूं, जो बंदे पहला नतीजा सुनना चाहते हैं, मौला फरमाते हैं अपने अमाल की इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। हमारी विलायत के साथ अपनी इस्लाह करो, अपने अमलों से हमारी विलायत की इस्लाह न करो। जो हाथ उठ गया सैयदा, इस हाथ को हमेशा सलामत रखो। इस्लाह है अली की विलायत का नाम, इस्लाह करनी है अली की विलायत से। अली की विलायत की इस्लाह नहीं करनी, विलायत अली से अपनी इस्लाह करनी है। जो बंदे आज के रोशन ख्याल शिया हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अज़ादारी से अपनी इस्लाह करें। आप अज़ादारी की इस्लाह न करें। आप ये ना कहें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अज़ादारी से पूछे कि अज़ादार कैसा होना चाहिए। अज़ादारी आपकी इस्लाह के लिए है, विलायत अली आपकी इस्लाह के लिए। फसाद किया उसने जिसने अली को छोड़ा। कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी, खुशकी और तरी में फसाद हो गया जब लोगों ने सकीफा बनी सादा में मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर कह दिया। फसाद है अली की दुश्मनी का नाम। आज किसी भी मुसलमान से जब भी पूछे ना जी इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कोई एक लेक्चर दे, तो यहीं से शुरू करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसमू बिहब्लिल्लाह, जोर से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी को, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। मैंने आज अगली आयत पढ़ी है, जो करीब बैठे हो, हर एक मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत देते हुए, इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हुए कुरान की आयत से आगाज करते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को। अब हमें बताया जाए वो अल्लाह की रस्सी क्या है। हमें बताओ कि वो कौन सी अल्लाह की रस्सी है जिसे मजबूती से पकड़ना है। या तो ये कहा जाए कि कुरान ने कहा है अल्लाह की रस्सी, तो यकीनन खाना काबा पे जो जंजीर लटक रही है ये अल्लाह की रस्सी होगी, क्योंकि मुझे हजरत आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके 11वीं हुज्जत तक, 11वें से लेके 12वें की गैबत सुगरा, गैबत सुगरा से लेके गैबत कुबरा तक, हमें तो आज तक नजर नहीं आया कि आसमान से लैलतुल कदर में कोई रस्सी लटक रही हो और उसे कहा हो कि इस रस्सी को पकड़ लो, इस रस्सी को मजबूती से थाम रखो। खुदा ने बेहबलिल्लाह कहा है कि मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को। वो अल्लाह की रस्सी कौन सी है? क्या वो नमाज है? क्या वो रोजा है? क्या वो ज़कात है? क्या वो हज है? मदीने की मस्जिद में एक शख्स ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मा हबलिल्लाह, हमें बताइए अल्लाह का हबल क्या है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है। इतना कहना था, या रसूल ने मजमे से अली को उठाया, अली को मिंबर के करीब बुलाया, अली का हाथ पकड़ रसूल ने उठाया, फरमाया हाज़ा अली हबलिल्लाह, ये अली अल्लाह की रस्सी है, ये अली अल्लाह की रस्सी है। खुदा कुरान में कह रहा है अली वलीउल्लाह पढ़ लो ताकि फिरकों में ना बटो। इत्तेहाद उम्मत है अली की विलायत। जिसने अली पे इत्तेहाद किया, फसाद है अली की दुश्मनी। जिसने जब फसाद किया उम्मत में, अली की दुश्मनी में किया।
मैं इस्लाम से पहले की नहीं, इस्लाम के बाद, गदीर के बाद की बात करता हूं। गदीर के बाद जब जब जहां जहां उम्मत में फसाद हुआ, दुश्मनी अली में हुआ, अली की दुश्मनी में फसाद करते करते यहां पहुंच गए कि अली के मुकाबले पे कुरान नेज़ों पे उठाया, उठा कुरान नेज़ों पे। मैं नौजवानों के लिए पढ़ा हूं, सफीन में कुरान नेज़ों पे उठा। अमीर अल मोमिनीन ने अपने लश्कर में से कहा हमला करो। कहने कैसे हमला करें? कुरान से जंग करें, कुरान से जंग करें, सामने कुरान है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये कुरान नहीं, क्योंकि इन्होंने कुरान को मरकज से हटा दिया है। ये कुरान नहीं है, क्योंकि ये कुरान को उसके मरकज से हटा रहे हैं, ये फसाद कर रहे हैं। चले एक और वाकया पढ़ो। मौला अमीर अल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस आ रहे थे, और जानते हैं यकीनन नौजवान, जंग नहरवान ख्वारिज के मुकाबले पे। ख्वारिज कौन थे? ख्वारिज जाके नहजुल बलागा उठाइएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, फिर आपको अपने ही मुल्क के मीडिया पे नजर आएंगे कुछ चेहरे। ख्वारिज की निशानियां जो है वो निशानियां क्या थी? लंबी दाढ़ियां, माथे पे सजदों के निशान, हाथों पे तस्बीहां, नमाज के पाबंद, अहकामात इलाहिया को बजा लाने वाले, इतनी कसरत से इबादत करते थे। इन्हें खबर थी कि दुनिया अली की तरफ माइल हो रही है अली की इबादत की वजह से। इन्होंने अपना एक आबिद और एक जाहिद चेहरा जमाने के सामने पेश किया, लेकिन अंदर दुश्मनी अली थी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने इनके साथ एक जंग लड़ी। नहरवान एक नहर, दो नहरों के दरमियान वो जंग हुई थी, इसलिए से नहरवान कहा जाता है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने उस जंग में जाने से पहले कहा था, ये जितने भी ज्यादा हैं इनमें से 9 से ज्यादा बचेंगे नहीं, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं। इसे कहते हैं अली। इनके 9 से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस पलट रहे थे। पलटते हुए अली बगदाद के करीब एक जगह है, उस मस्जिद को आज भी कहते थे मस्जिद बरासा। वहां पर अमीर अल मोमिनीन पहुंचे, ज़ोहरैन का वक्त था। अली ने जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर की नमाज अदा हुई। अमीर अल मोमिनीन ने कहा उठो यहां से चलें। लश्कर ने कहा या अली असर की नमाज। अली ने फरमाया यहां असर की नमाज नहीं होगी, क्योंकि हम बाबुल की सरजमीन पे आ गए। इस सरजमीन पे नबी और नबी के वसी नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये कहना था मौला अमीर अल मोमिनीन था। मौला के लश्कर में जुमला ज़हन में रखना कि इस्लाह करो अपने अमाल की अली की विलायत के साथ। लोग अली के लश्कर में या अली हमें नमाज पढ़ने दीजिए। फरमा मैं कह रहा हूं कि यहां नमाज नहीं होगी। फौरन इब्लीस ने अली के लश्कर में एक खबर आम कर दी। देखा नहरवान में नमाजियों से लड़के आया और अपने ही लश्कर को नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। 100 के करीब दस्ता अली के सामने से निकल गया। या अली हम तो नमाज अदा करेंगे। फरमाया तुम्हें करनी है तो करो, मैं यहां अदा नहीं करूंगा। मौला अली के लश्कर में एक शख्स है जवेरिया। वो कहता मेरे जहन में ख्याल आया कि इन 100 के साथ नमाज पढ़ूं या अली के पीछे जाऊं। कहता अगले ही लम्हे में मैंने सोचा पढ़नी अल्लाह की है और ये अल्लाह का वली है। अमा अपनी इस्लाह करो अली की विलायत के साथ। नमाज है अल्लाह की, ये है नुमाइंदा इलाही, इसे छोड़ के कैसे नमाज पढ़ो। जवेरिया कहता है कि मेरा दिल बार बार डगमगाए, कभी जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ से क्या जो इन्होंने अपनी मर्जी का अल्लाह बना था। हम इबादत कर रहे हैं अपने अल्लाह की। कभी जहन में सोचूं कि अल्लाह की इबादत करूं, कभी जहन में सोचूं अली के पीछे जाऊं। आखिर में ये बात इस नतीजे में पहुंच गया कि मुझे अली के पीछे जाना चाहिए। जवेरिया कहता मैं भी घोड़े पे बैठा,
अली के पीछे मैंने चलना शुरू किया। अमीर अल मोमिन ने मस्जिद बरासा से बाहर अपना घोड़ा निकाला। अली ने सरपट अपने घोड़े को दौड़ाया। घोड़े को दौड़ाने के बाद बाबल के बाहर अली का लश्कर जा रहा था। अली अपने घोड़े को लेकर जा रहे थे। जवेरिया कहता मैं ज़हन में मुतमिन होकर जा रहा था, कुछ नहीं होता, नमाज रह भी गई है, लेकिन जा तो अली के पीछे रहा, नमाज रह भी गई है, जा तो अली के पीछे रहा हूं। अब मेरे इस अमल की जिम्मेदारी अली के कांधों पे है, अली के कांधों पे, अली के कांधों पे है। मैं जुमला दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में वाकया नहीं पढ़ने लगा, मैं पूरी दुनिया में एक पैगाम नशर करने लगा हूं। जवेरिया कहता मेरी नमाज में ताखीर हो गई थी, लेकिन मैंने कहा हो गई है, लेकिन मेरा इमाम तो जानता है कि मेरी नीयत क्या है, मेरा इमाम मेरी नीयत जानता है। मैंने अपनी नमाज में ताखीर करवा ली, अली को ना छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को ना छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को ना छोड़ा, क्योंकि मैं नुसरत इमाम के लिए घर से निकला था। और शियो मातम नुसरत इमाम है। मातम ना 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 ना, जो समझ गए हैं तुम्हारा बोलना मैंने कबूल, लेकिन नतीजा मुझे आखिरी बंदे तक पहुंचाना है। मातम है नुसरत इमाम। अगर कोई कहे कि नुसरत छोड़ो, नमाज में देर हो रही है, नीयत इमाम जानता था कि मातमी भी नमाज नहीं छोड़ रहा, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो नुसरत में खड़ा हो चुका है। जवेरिया कहता मेरे ज़हन में ख्याल आया कि नुसरत इमाम के लिए घर से निकला हूं, जंग करने निकला था ना, इमाम के लिए निकला था, नुसरत के लिए निकला था। तो कहता मैं नुसरत के लिए घर से निकला हूं, तो कहीं नुसरत में फर्क ना आ जाए, ये ना हो कि मेरी नुसरत में फर्क आ जाए और मैं इमाम को छोड़ दूं। वो कहता मैंने कहा देर हो रही है, लेकिन इमाम तो जानता है। जवेरिया कहता मैं घोड़ा दौड़ाता आ रहा था और आसमान को देखता जा रहा था। यकलख्त आसमान पे शाम की सुर्खी छा गई, आसमान पे शफक की सुर्खी छा गई, मगरब का वक्त करीब आ गया। जवेरिया कहता मेरा दिल डोलना शुरू हुआ कि सिर्फ मेरी ही कज़ा नहीं हुई, अली ने भी अपनी असर कज़ा कर ली। अली की भी असर कज़ा हो गई, अली की भी असर कज़ा हो गई, अली की भी असर कज़ा हो गई। जुमला ज़हन में रखना, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत के साथ। जवेरिया कहता कि अमीर अल मोमिनीन ने अपने घोड़े को रोका और मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान पे अंधेरा छाने के करीब आ गया, सूरज गरूब होता हुआ मगरब के सर रखा था। जवेरिया कहता मौला ने फरमाया जवेरिया जल्दी कर मेरे लिए वजू के लिए पानी लेके आ। जवेरिया कहता मैंने पानी मौला के किया। मौला का जवेरिया अजान दे। मैंने कहा मौला मगरब का वक्त हो गया है, मौला मगरब का वक्त हो गया है, मौला का असर अभी नहीं पड़ी थी या मगरब का वक्त हो गया है। इमाम ने कहा क्यों मगरब का वक्त हो गया है? जवेरिया कहता मौला सूरज चला गया। इमाम ने मुस्कुराते कहा जवेरिया तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम? तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम है? जवेरिया कहता इधर अली ने यह जुमला कहा, डूबता हुआ सूरज। डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज मगरब से मकाम असर पे पहुंचा। अली की आवाज आई जवेरिया अब तू भी असर पढ़, मैं भी असर पढ़ूंगा। अब जवेरिया ने अपनी असल नमाज पा ली। क्यों? उसने अपने अमाल से इमाम की इस्लाह नहीं की, मौला के इख्तियार से, मौला की विलायत से अपने अमाल की इस्लाह की। एक दलील ठीक है या इससे आगे दूं? चलो इससे अगली दलील। करबला में जाओ, हजरत मौला तुम्हें लेके जाए। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर की कब्र पे आज भी मौला इमाम हुसैन की जरी के बिल्कुल सामने दरवाजे पे दाखिल हो, पहले हबीब है।
जनाब हबीब जो है हुसैन की जर्री का दरवाजा है। हुर हुसैन के शहर का दरवाजा है। हबीब हुसैन की जर्री का दरवाजा है। दरवाजे पे सोया हुआ ये हुसैन का गुलाम। आज भी हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर की कब्र पे जाओ, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर की कब्र के ऊपर वो खत लिखा है जो हुसैन ने हबीब को लिखा था। अब मैं किताबों में तो सब किताबों में लिखा था, मैं किताबों के नाम लेता तो मैं बहुत से नाम ले सकता था, लेकिन मैंने किताबों से ज्यादा बेहतर मजबूत रेफरेंस तुम्हें दे दिया कि ये खत कब्र हबीब पे लिखा हुआ है। कब्र हबीब के ऊपर आज भी वो खत लिखा है जो हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब इब्ने मुजाहिर को लिखा था और कूफा से उनको बुलवाया था। उसका पहला जो खिताब है हुसैन इब्ने अली का वो है अस्सलामु अलैका या रजुलुल फकीह। सरना हलाओ, मैं जिगर का लहू दे रहा हूं तुम्हें। हबीब इब्ने मुजाहिर को लिखा हुसैन इब्ने अली ने, ए मर्द फकीह, हम मानते हैं उसे जिसे हुसैन फकीह कहते हैं। हमसे ज्यादा विलायत फकीह का कौन कायल है? हुसैन इब्ने अली ने कहा, ए रजूल फकीह, तुम पर मेरा सलाम। ए मर्द फकीह। जनाब हबीब बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे। हुसैन शेख कह सकते थे। ए मर्द बुजुर्ग, बुजुर्ग ने कहा। हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब को जिस एक फजीलत से याद किया वो है फकीह। रुकना अब यहां पे, बात यहां पे आज नतीजा मेरा ख्याल है कि आज इसी बात में बेशक 2 घंटे गुजर जाए, नतीजा निकालते हैं। फकीह किसे कहते हैं? मैंने फौरन फिक़्ह की किताबें उठाई कि फकीह किसे कहते हैं। फकीह का एक अमूमी तर्जमा मिला कि जो शरीयत के मसाइल को फिक़्ह के मसाइल की सूझबूझ रखता हो उसे फकीह कहते हैं। जो दीन के बारे में सूझबूझ रखता हो, बच्चे अगर जो ब्रिटिश बच्चे हैं अगर सूझबूझ नहीं, कुछ अवेयरनेस हो, दीन के बारे में अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि ये क्या है, इसके इस मसले का हल क्या है, उसे फकीह कहते हैं। अब मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा कि फकीह उसे कहते हैं जो दीन में सूझबूझ रखता हो, तो मुझे फकीह का तर्जमा तो मिल गया, लेकिन बात हजम नहीं हो रही। क्या वो रहा है जो खुद दीन है? क्या वो मौला हुसैन सलाम। एक मोहम्मद अली मीर भाई एक अनपढ़ किसी को पढ़ा लिखा कहे, पढ़ा लिखा किसी को पढ़ा लिखा कहे, अवाम किसी को मौलाना कहे, ये और है। मौलाना किसी को मौलाना कहे, आलिम किसी को आलिम कहे, तो ये और है। यहां मसला ये है कि आम शख्स हबीब को फकीह नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो खुद दीन है। फिर मैंने कहा शायद हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब की फुकाहत से हुसैन मुतासिर हुए हों कि हबीब बहुत अच्छा फकीह है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, मैं हूं तो इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर, मैंने असहाबे हुसैन पे लिखी हुई छोटी सी किताब से लेके बड़ी किताब तक हर एक किताब को खंगाला। ये राज मुझे 2 साल पहले मिला था जब मैंने असहाबे हुसैन पे एक अशरा पढ़ा था। मैंने 10 मजालिस पढ़ी थी असहाबे हजरत इमाम हुसैन पे कि इमाम हुसैन के असहाब में क्या क्या खासियत और क्या क्या फजीलत थी। जब मैं हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर पे अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने जब मर्द फकीह पे आया तो मैंने पहले फकीह का तर्जमा पढ़ा। तर्जमा पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा यकीनन जनाब हबीब जो है वो अपने दौर में बहुत बड़े फकीह होंगे और हुमायूं हुसैन उनकी इस फजीलत से मुतासिर होंगे। मैंने हबीब की पूरी जिंदगी सवाने हयात पढ़ी।
मुझे हबीब की हर सवाने हयात में कहीं भी एक वाक्य नहीं मिला कि हबीब कूफे में बतौर फकीह मशहूर हो। बहुत से लोग थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, बहुत से लोग थे, लेकिन जनाब हबीब फकीह के लिहाज से अपने शहर में मशहूर ही नहीं थे। तो जब हजरत हबीब फकीह के लिहाज से मशहूर नहीं थे, हुसैन ने मर्द फकीह क्यों कहा? फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि शायद फकीह उस दौर में इसका तर्जमा और हो और इस दौर में और हो। मुझे फकीह का तर्जमा ढूंढते 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 मरअशी नजफी कुम में आलिया के जनाब मासूमा के हर्रम में मदफन वो आलिम दीन जिसने पूरी जिंदगी हर्रम में मासूमा में नमाज पढ़ाई, जिसकी लाइब्रेरी आज भी तौलाबे कुम के लिए एक इदारा है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी मजहब जाफरिया के उलमा में से आकाए मरअशी की है। मरअशी ने फकीह की तारीफ करते हुए इन तमाम तारीफों से अलहदा एक इस्तिलाह पेश की। उन्होंने कहा फकीह उसे कहते हैं जिसके सामने एक वक्त में दो अमल आए और उससे ये खबर हो कि इनमें से पहले क्या करना है। जो इस पोजीशन में हो कि उसके सामने दो चीजें भयक वक्त आ जाए और उसने फैसला करना हो कि इन दोनों में से पहले क्या करें। मसलन एक शख्स नमाज पढ़ रहा था या पीछे से किसी शख्स ने कहा कि मैं मर रहा हूं। अब अगर वो उसे बचाने के लिए जाएगा तो नमाज चली जाएगी। अब इस लम्हे वो फैसला कौन करेगा कि मुझे नमाज बचानी है या उस शख्स को बचाना है, डूबते हुए शख्स को बचाना है या इबादत करनी है, मुझे अपना रोजा बचाना है या किसी इंसान के सामने उसकी इज्जत और जान को बचाना। मुख्तलिफ दो इबादतें एक वक्त में इकट्ठी हो जाएं, फकीह उसे कहते हैं जो दोनों में से एक को चुने। अब ये काम आम इंसान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई आम इंसान फौरन नहीं पूछ सकता। हमें छोटा सा भी मसला आ जाए हम जल्दी से अपने से बेहतर जाने वाले की तरफ रुजू करते हैं कि मुझे बताएं हमें अब इसमें से क्या करना चाहिए। अब एक वक्त में दो इबादतें इकट्ठी हो जाएं और उसमें से एक का इंतखाब करें, उसे कहते हैं फकीह। बात ज़हन में रखनी है, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत है। दो चीजों को एक वक्त में। मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा तो मैंने कहा ये तर्जमा बहुत अच्छा है। अब मुझे हबीब की जिंदगी पढ़नी है। अब मुझे देखना है कि हबीब की जिंदगी में वो कौन सा अमल था जिसमें हबीब ने बैक वक्त दो चीजों में से किसी एक का इंतखाब किया हो। सवाने हयात को खोला, हबीब का बचपन पढ़ा, हबीब की जवानी पढ़ी, हबीब की रसूल से मोहब्बत, हबीब की अली से मोहब्बत, हबीब की हसन से मोहब्बत, हबीब की हुसैन से मोहब्बत, कूफा में जनाब हबीब के पूरी की पूरी सवाने हयात, जनाब हबीब की जिंदगी के मुकम्मल हालात का बगौर जायजा लेने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला हबीब की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। लेकिन जब मैं पहुंचता पहुंचता असरे अशूर पे पहुंचा, सुनना 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 नतीजा सुना, असरे अशूर पे पहुंचा तो अब दो लोग हैं जो नुसरत इमाम के लिए कूफा से एक ही वक्त में आए हैं। एक जनाब सईद इब्ने अब्दुल्ला और एक जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहर। ये दोनों आ गए हैं, करबला में मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर के लिए उठे और इमाम हुसैन लश्कर से कहा कि बाजमात नमाज अदा करेंगे। फौरन लश्कर हुसैन के पीछे नमाज अदा करने के लिए खड़ा हुआ। हुसैन मासूम है, जो पीछे खड़े थे वो ना इमाम है ना इस्मत के दर्जे पे। कोई भी फुरात की तरफ वजू के लिए नहीं भागा। और ये जख्मी भी हैं, इनमें से कुछ तीरों के साथ जख्मी हो चुके हैं, बदन पे खून है। और वो हुसैन के पीछे अताअत हुज्जत के लिए खड़े हो रहे हैं। जनाब सईद ने हजरत हबीब से कहा,
हुसैन का दुश्मन बड़ा शातिर और मलाउन है। ये इंतजार कर रहा है कि हुसैन नमाज बाजमात करवाएं, और हमें खौफ है कि ये मलाउन नमाज हुसैन का एहतराम नहीं करेंगे और ये नमाज पे हुसैन पे हमला कर देंगे। हबीब ने सईद से पूछा फिर क्या करना चाहिए? उसने कहा क्या ही अच्छा हो कि हम बवक्ते नमाज इमाम हुसैन के दिफा के लिए आगे खड़े हो। सुनना, जनाबे सईद मौला हुसैन के पास पहुंचे। इतनी जुर्रत भी नहीं कि आके इमाम से कहे कि मौला, क्योंकि वो इख्तियार इमाम से वाकिफ है कि हमारे इमाम को हमारे दिफा हम इमाम के सामने जिरा बन के खड़े हो। अब डर भी रहे हैं और अपने दिल के हालात भी बताने हैं। इसे कहते हैं हुज्जत के नौकर, इन्हें कहते हैं अलैहिस्सलाम। आके जनाब सईद ने ये नहीं कहा कि मौला हमें डर है कि कहीं दुश्मन आपको कत्ल ना कर दे तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। इसे भी तौहीन समझ रहे थे। आके इमाम के सामने कहेंगे मौला एक शरई मसला पूछना है। इमाम ने फरमाया कौन सा मसला? जनाब सईद ने कहा मौला अगर कोई खाना काबा का दिफा करता हुआ काबे को पुष्ट दिखाए। कहां चले गए हो यार? हुसैन का वास्ता जागो। अकलीम भाई, अगर कोई दिफाए काबा करता हुआ खाना काबा को पुष्ट दिखा दे तो ये उसका अमल क्या होगा? इमाम उसके अंदर का सवाल जान गए। इमाम का जवाब सुन गया। इमाम ने कहा हां, अगर मकसद दिफाए काबा हो तो इस अमल की जजा उससे भी ज्यादा बेहतर है। जब इमाम ने इजाजत दे दी तो जनाबे सईद ने कहा मौला मैं चाहता हूं जब आप नमाज पढ़ाएं तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं। हुसैन इब्ने अली ने जनाबे सईद को इजाजत दी। हुसैन ने मुसल्ला इमामत पे आके अल्लाहु अकबर कहा। जनाबे सईद कदमों के फासले पे नहीं, इंचों के फासले पे बिल्कुल हुसैन इब्ने अली के आगे खड़े हो गए, एक दीवार बन के। इधर हुसैन ने जोहर की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहा। सईद वहीं का वहीं खड़ा दुश्मन की तरफ देख रहा था। दुश्मन टीलों पे आए। दुश्मन ने हुसैन को नमाज पढ़ाते देखा। उसका मौका अच्छा है, इन्होंने कमानों में तीर डाले। जनाबे सईद सामने सीने को सपर करके खड़े हो गए। तीर आते रहे, सईद रोकते रहे। तीर आते रहे, सईद रोकते रहे। तीर आते रहे, सईद रोकते रहे। इधर मौला हुसैन ने पहली रकत मुकम्मल की, दूसरी रकत मुकम्मल की, तीसरी रकत मुकम्मल की। इधर हुसैन आखिरी रकत के रुकू में थे। ये सईद सामने खड़े थे। इतने तीर लग गए थे सईद के बदन पे कि अब सईद पे खड़े होने की शक्कत नहीं थी। इधर हुसैन ने रुकू से अपना सर उठाया, या हुसैन का सर उठ रहा था और सईद का जिस्म जमीन पे गिर रहा था। अब पीछे खड़े थे हबीब इब्ने मुसाहिर। सईद ने हुसैन से इजाजत मांगी थी, हबीब ने इजाजत नहीं मांगी। जो समझ गए हो तुम्हारी जुर्रतों को सलाम। सईद ने इजाजत मांगी थी, हबीब ने इजाजत नहीं मांगी थी। इधर सईद का बदन करबला में गिर रहा था, हुसैन रुकू से उठ रहे थे। अब हबीब ने ज़हन में सोचा अगर सईद गिर गया और एक तीर भी हुसैन तक पहुंच गया हमारी वफा में फर्क आ जाएगा। हबीब ने वहीं से अपनी नमाज तोड़ी और आके हुसैन के सामने खड़े हो गए। हुसैन को खबर थी कि अगर मैंने हबीब को यह जुमला ना कहा कल को मौलवी भौंक देंगे। वो हबीब की नमाज ही नहीं हुई, इसलिए हुसैन ने बुलाने से पहले कह दिया ए मर्दे फकीर। हुसैन जानते थे आज मौरख लिख देता कि हबीब की करबला में एक रकत रह गई थी। सुभान अल्लाह।
हाँ या सैयदजादा है, फकीर का बेटा है, उसने शेर पढ़ा है। उसने कहा है कि ऐ आसमां तेरे बराबर चौखट नहीं, आसमान से अफजल चौखट, क्योंकि यहां वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले यहां, उधर वाले इधर आते हैं। किताबों में है कि फरिश्ते मलाइका अल्लाह से कहते हैं, जहां जमीन पे मजलिस हुसैन होती है, मलाइका परवरदिगार से कहते, मेरे अल्लाह हमारी सारी इबादत ले ले, हमें एक बार इस महफिल में जाने दे। ये मलाइका की सजदागाह है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। हुसैन इब्ने अली जानते थे, कल कह देगा मुअर्रख कि हबीब की करबला में एक रकत रह गई थी। हुसैन ने बुलाने से पहले फकी कह दिया, क्योंकि हबीब ने अपनी नमाज से हुसैन की इस्लाह नहीं की। हबीब ने अपना अमल नहीं बचाया, हबीब ने अपनी हुज्जत को बचाया। इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत के साथ। विलायत आले मोहम्मद हमारे अमाल की इस्लाह का नाम है, हमारे अमाल में लड़ाई का नाम नहीं। शिया कौम इस्लाह अपनी करे अली की विलायत के साथ। शिया कौम में कोई और मसला इतना एतराज वाला नहीं, इतना किसी मसले पर इख्तिलाफ नहीं शिया मजहब में हुआ जितना विलायत अली पे हो रहा है। इसलिए कि फसाद है अली को छोड़ना, इत्तेहाद है अली को मानना। इत्तेहाद करो। मेरे पांचवें शहनशाह ने जनाब मीर समेत तमार के बेटे याकूब को कहा था, याकूब ने आके पांचवें इमाम से कहा था, जनाब मीर समेत तमार का बेटा, मौला मैं आपसे कोई नसीहत लेना चाहता हूँ, एक नसीहत कर दें जिसे मैं सारी जिंदगी पल्ले के साथ बांध के रखूं। इमाम बाकर ने जाते हुए याकूब से कहा, बस एक ही नसीहत याद रखना, अली के दोस्त को दोस्त रख, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और याकूब अली के दुश्मन से दुश्मनी कर, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। ये नसीहत जमाने को फैला दो कि अपनी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अली रखो। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं अली के सिवा, मैं हर किसी से मोहब्बत करूं अली के लिए। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में इससे आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे अपने अमाल की इस्लाह की जाती है, और फिर हम आखिरी दो मजलिसों में पहुंच जाएंगे करबला की जानब के। करबला क्या था? करबला तहरीक थी, करबला जंग थी, करबला वाकया था, या करबला लड़ाई थी? राज़े करबला कल की और परसों की मजलिस में अया किए जाएंगे कि आखिर करबला क्या थी। बस मैंने मेहनत के साथ आपको यहां तक पहुंचाया। ये सबक आज का याद रखिएगा कि इस्लाह करो अपनी, हमारी विलायत के साथ। उम्मत की इस्लाह है अली की विलायत, उम्मत का फसाद है अली का बुग़्ज़।